वेलकम टू अनलॉक एजुकेशन चैनल पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम पवन शर्मा है। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एचपीजे इलेक्ट्रिकल का जो एग्जाम कंडक्ट करता है हमीरपुर बोर्ड। हम उस टेक्निकल के बारे में बात करेंगे, उसमें कि हमारे पास टेक्निकल और नॉन टेक का कितना क्राइटेरिया रहता है और हमारे पास किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन रहते हैं। सो गाइस, अगर हम बात करें टेक्निकल और नॉन टेक का, तो हमारे पास कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं और कितने मार्क्स के बनते हैं। ठीक है, अगर हम टेक्निकल की बात करें तो हमारे पास टेक्निकल के जो क्वेश्चन रहते हैं, टेक्निकल के क्वेश्चन हमारे पास 120 आते हैं और नॉन टेक के हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं 50 क्वेश्चंस। ओके, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास 170। ठीक है, 170 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ हाफ मार्क्स। तो टोटल 85 मार्क्स का हमारे पास पेपर आता है। ठीक है, 170 क्वेश्चन आते हैं बट ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ हाफ मार्क्स। अगर हम नॉन टेक की बात करें कि हमारे को नॉन टेक में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स फॉलो करने हैं, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। आप उस हिसाब से जब भी आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे, अपने मतलब कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, तो आपको चेक करोगे कि आप मतलब किससे कितना कितना कंटेंट आपको आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर आपको देखा जाए, हम बात करें तो हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करें बेसिक इलेक्ट्रिकल में, तो हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमारे पास सिंपल सा अगर हम बात करें तो हमारे क्या क्या पढ़ना है। मशीन में हमारे को क्या क्या पढ़ना है, हमारे को ईपीजी या आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे को क्या पढ़ना है, और हमारे पास इमी में हमारे को क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या रहते हैं, अदर सब्जेक्ट्स रहते हैं। ओके, अगर मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमारे पास जो बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे पास, वैसे तो हमारे पास न्यूमेरिकल्स बनते हैं, सीरीज पैरेलल से न्यूमेरिकल बनते हैं, सीरीज पैरेलल सर्किट से न्यूमेरिकल बनते हैं। ओके, एसी फंडामेंटल हमारे पास बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा मोस्ट इसमें क्वेश्चन हमारे रेजोनेंस से बनते हैं। हमारे पास आरएलसी सीरीज सर्किट, आरएलसी पैरेलल सर्किट से क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमारे पास आगे क्वेश्चन बैटरीज होगी, हमारे पास बैटरीज होगी हमारे पास, और आगे हमारे पास और क्या बनते हैं क्वेश्चंस, आगे हमारे पास आएगी हमारे पास थ्योरम्स होगी, जिसमें हमारे को नेटवर्क थ्योरम्स होगी, नेटवर्क थ्योरम्स, नेटवर्क थ्योरम्स। ठीक है, आपको इतना ही देखना है, मतलब इसमें जो जो मेन इंपॉर्टेंस बनता है वो हम देखेंगे। और सबसे ज्यादा इसका जो क्राइटेरिया रहता है, तो क्राइटेरिया इसका 30+-5 रहता है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास आता है, इसमें कितना क्राइटेरिया रहता है, 30+-5। अगर हम मशीन की बात करें तो इसमें हम बहुत पढ़ेंगे एसी एंड डीसी मशीन, जिसमें ट्रांसफॉर्मर आता है, मोटर आता है, जनरेटर आता है, स्पेशल मशीन आती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर आता है। तो ठीक है, हम इसमें देखिए इसका क्राइटेरिया सबसे ज्यादा पूछा जाता है 40+-5 का रहता है, और हम सबसे पहले मशीन को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि मशीन हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है जे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हमारा ईपीजी हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन हो गया, या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम हो गया, जिसमें हम टीएनडी पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, इसमें हम केबल्स पढ़ते हैं, इंसुलेटर के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम हमारे पास लाइंस होगी, एचवी लाइंस होगी, एलवी लाइंस होगी। ठीक है, हम इसके बारे में टोटल देखेंगे इसमें टीएनडी में। फिर हमारे पास प्लांट्स आगे हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, कि जैसे हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया हमारे पास, हम इसके बारे में देखेंगे इसमें। और फिर स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन होता है, इसमें एक स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कि जैसे हमारे पास स्विच गियर प्रोटेक्शन, जैसे हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स हो गए, रिलेज हो गए, ट्रांसफॉर्मर की प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मोटर की प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो इसका भी क्राइटेरिया रहता है वो हमारे पास 30+-5 का है। तो डिपेंड करता है एग्जाम पे, डिपेंड करता है कि किस टाइप से कौन सा, मतलब कि हमारे पास किस डिपार्टमेंट का एग्जाम हो रहा है। अगर हमारा टीसीएल का हो रहा है, या एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हो रहा है, या पावर प्रोजेक्ट का हो रहा है, कुछ भी, मतलब कि डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आपका मतलब कि एग्जाम सेट हो रहा है। ठीक है, बट हमारे पास जो मशीन है, आप इसका कंटेंट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सो मशीन हमारा बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट भी है, सो हम सबसे पहले इसको ही देखेंगे, उसमें हमारे पास किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और आजकल एग्जाम में जब भी क्वेश्चन मतलब कि पुट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है कि क्या क्या पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है आपको, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, जिसमें कन्वर्जन आती है बेसिक में। तो आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गए, आपके पीएन जंक्शन हो गया, बीजेटी हो गया, यूजेटी हो गया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कन्वर्जन पढ़नी है। ठीक है,
और अगर हम बात करें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या पढ़ना है, आपको साइक्लो कन्वर्टर पढ़ना है, थायरिस्टर पढ़ना है, इन्वर्टर पढ़ने हैं, मतलब कि बहुत टाइप की हमारे चॉपर्स हो गए, क्लास ए हो गई, क्लास बी हो गई, क्लास सी हो गई, क्लास डी हो गई, हम पूरा डिटेल में करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, ठीक है गाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमारा अगर देखा जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत ज्यादा क्राइटेरिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मैक्सिमम क्राइटेरिया हमारे पास अगर मान के चले तो 20 प्लस माइनस 5 या 30 से भी अब चला जाता है इसमें, ठीक है। अब हम एमई की बात करते हैं। एमई में आपको पता है इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट हो गया कि हमारे पास क्या क्या होता है, हमारा सीआरओ हो गया, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हो गया, तो हम सारा किसमें पढ़ते हैं, और एमई में भी हमारे पास 20 प्लस माइनस 5 का क्राइटेरिया रहता है, इसको भी हम सॉल्व करें। अदर सब्जेक्ट जैसे आपकी माइक्रो प्रोसेसर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर से भी आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब 2 या 3 प्लस माइनस 2 या 3 सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। अगर हम देखें कि ईपीजी में हम इल्यूमिनेशन को ऐड करते हैं, बट अब इल्यूमिनेशन भी अलग से पढ़ेगी, क्योंकि इल्यूमिनेशन से भी आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ इल्यूमिनेशन पढ़ेंगे, कई बार आपके मतलब कि कंट्रोल से भी पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा जरूरी, क्योंकि कंट्रोल हमारा एई में सबसे ज्यादा आता है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मतलब कि क्या करते हैं, कंट्रोल में सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। अगर आपको मतलब कि यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, कि अगर आपको कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। ये तो हमारा टेक्निकल का रहेगा, और वो टेक्निकल के 120 क्वेश्चन आएंगे, और ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ हाफ मार्क्स, हर एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होगा, बट क्वेश्चन 120 आएगी, 60 नंबर का आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मशीन को क्या है कि अदर सब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब आपको मशीन देखना है, सबसे पहले हम मशीन, क्योंकि आपको मशीन का सबसे ज्यादा कंटेंट आता है मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले हम मशीन को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बेसिक पे जाएंगे, फिर ईपीजी पे जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएंगे, फिर अदर सब्जेक्ट्स पे जाएंगे, फिर एमई पे भी जाएंगे। एमई का भी बहुत ज्यादा आता है, बट वो एग्जाम पे डिपेंड करता है, कई बार इसका प्लस 10 प्लस माइनस 5 तक का रहता है, तो हम सबसे पहले टेक्निकल को ही डिस्कस करेंगे, बाद में नॉन टेक को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम टेक्निकल पर ही जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू।